हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी मेडिसिन एटिस्टा इंडिका के बारे में। एटिस्टा इंडिका मेडिसिन किस प्रकार के रोग पर और लक्षणों पर उपयोग में आती है, इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि किस प्रकार के पॉन्टिसी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो की शुरुआत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए और साथ ही वीडियो पसंद आती है, ये जानकारी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। एटिस्टा इंडिका मेडिसिन की शुरुआत में मैं बता दूं आपको कि वैसे तो ये काफ़ी सारे सिम्टम्स पर उपयोग में आती है, कुछ रोग पर भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन साथ ही मैं आपको पहले बता दूं कि एटिस्टा इंडिका मेडिसिन जो है वो आपको उस परेशानी के लिए ज़्यादा उपयोग में आती है जो गर्मियों से उत्पन्न होती है। गर्मी की वजह से जो परेशानी आपको होती है, जैसे कि दस्त लग जाना, पेट दर्द करना, पेट में गैस बनना, इस प्रकार की जो भी गर्मी की वजह से उत्पन्न होती है परेशानियाँ, उस पर ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि और कौन कौन से लक्षणों पर और रोग पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो मन से रिलेटेड जो परेशानियां हैं उसके लिए आप जो है एटिस्टा मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कौन सी परेशानी के लिए? तो जिन लोगों की याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, बिल्कुल छोटी छोटी बातों को जो लोग भूल जाते हैं, ऐसी परेशानी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के शरीर में बहुत ज़्यादा स्फूर्ति की कमी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा आलसी हो चुके हैं, कोई भी काम करना ज़्यादा वो मेहनत का काम करना पसंद नहीं करते हैं, बहुत सुस्त हो चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए आप जो है इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा उदासीनता आ चुकी है, ऐसे लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो इससे उनके नेचर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आएगा, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे अपनी लाइफ के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं सिर की परेशानियों के लिए। तो जिन लोगों को सुबह उठने के साथ ही, जैसे ही वो व्यक्ति सुबह उठता है और बिस्तर से खड़े होने जाते हैं, तुरंत ही उनको चक्कर आने लगते हैं, और ये परेशानी अगर आपको बार बार हो रही है तो ऐसी परेशानी के लिए आप जो है एटिस्टा मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इसका। इसके अलावा जिन लोगों को चबाते वक्त कान के आसपास करंट लग रहा हो या करंट जैसे झटके लगते हो खाना चबाते टाइम पे, तो वहाँ पर ऐसी परेशानी के लिए आप जो है एटिस्टा मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी अगर कोई परेशानी है। इसके अलावा जिन लोगों को कान के आसपास लगातार थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ दर्द होते ही रहता है, हल्का हल्का सा दर्द अगर कान के आसपास होता रहता है, तो ऐसी परेशानी के लिए भी जो है आप एटिस्टा मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। आँखों की परेशानी की अगर हम बात करें तो जिन लोगों को जो है एक तरफ का दिखाई देना बंद हो जाता है, अचानक से उसको जो है वन साइड दिखाना, नॉर्मली उनकी आंखें ठीक होती है, सही होती है, लेकिन अचानक से उनको कोई ऐसी परेशानी हो जाती है जहाँ पर उनको वन साइड दिखना बंद हो जाता है। तो ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए आप जो है इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों की आंखें चौंधिया जाती हो, बार बार ऐसी परेशानी हो रही है, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को आंखें खोलने के साथ ही सामने वाइट धब्बा दिखाई देता हो, जैसे ही वो आँख खोलते हैं तो उन्हें तुरंत पहले वाइट धब्बा दिखाई देता हो, फिर 1-2 सेकंड 3 सेकंड के बाद चीज़ नॉर्मल दिखाई देती हो, अगर ऐसी परेशानी होती है तो उसे दूर करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को आँखों के आसपास कपकपी सी महसूस होती रहती है, ऐसा लगता है जैसे उनकी आँखें फड़क रही है और ऐसा लगातार महसूस होता रहा है, तो फिर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, इससे ये परेशानी दूर हो जाएगी। जिन लोगों को आँखें बंद करते ही अचानक से चक्कर आ जाते हैं, तो ऐसी परेशानी के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग नींद से जागते हैं, उन्हें जागने के बाद अचानक से आंखें जलने लगती हैं, जैसे ही वो सोकर उठते हैं और आंखें खोलते हैं तो थोड़ी देर के अंदर ही उनकी आंखें जो है वो जलने लगती हैं, और ऐसा लगातार कुछ दिनों से हो रहा है, तो उस परेशानी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की आंखों के रिलेटेड जो भी परेशानियां है उसे दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कान की जो परेशानी है, जैसे कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तेज सुनाई देता हो, सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हो, इसकी वजह से वो बहुत परेशान रहते हो, तो ऐसी परेशानी के लिए आप एटिस्टा मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को कान के अंदर बहुत ज़्यादा वैक्स जमा हो जाता हो, बहुत ज़्यादा कान में कचरा जमा हो जाता हो, और बहुत ज़्यादा हार्ड वैक्स अगर कान के अंदर जमा हो जाता है तो उसे दूर करने के लिए आप एटिस्टा मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को आवाज़ कान के अंदर जो है वो घंटी की आवाज़ें सुनाई देती हैं या फिर घूं घूं जैसी आवाज़ सुनाई देती है, तो ऐसी आवाज़ें अगर कान के अंदर बार बार सुनाई देती हैं तो उसे दूर करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को नाक की परेशानी होती है, जैसे कि अचानक से नाक से खून बहने लगता है, तो ऐसी नक्सीर की जो परेशानी होती है उसे रोकने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
जिन लोगों को बार बार सर्दी जुकाम लग जाते हैं उनके लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी जानकारी एटिस्टा इंडिका मेडिसिन के बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। कितना इस मेडिसिन से आपको फ़ायदा मिला है, कितनी आपको इससे राहत मिली है, इसके बारे में भी मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।